इस वीडियो में आपको सुनेंगे खौफनाक रहस्यमय और क्राइम कहानी। ऐसी एक कहानी जिसमें बंद कमरे में मर्डर हो जाता है और दरवाजा अंदर से लॉक था और घर में सिर्फ पति और पत्नी थे। लेकिन सुबह होती है तो पत्नी की लाश मिलती है और पति गायब हो जाता है। आखिर उस रात क्या हुआ था? यह सोचा समझा मर्डर था या किसी और खौफनाक राज? तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। इसका नाम है अंधेरी रात का रहस्य स्टोरी। तो देखिए, अंधेरी रात का रहस्य स्टोरी। तो चलिए, एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वह एक शांत गांव था, लेकिन एक रात ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पूरा गांव को हिला कर रख दिया। गांव के किनारे एक घर था। उस घर में रवि और उसकी पत्नी पूजा रहते थे। दोनों की शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक चल रहा था। धीरे धीरे बीच में झगड़े भी होने लगे थे। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। सुबह होते खबर फैल गई कि रवि के घर से चीखने की आवाज आ रही थी। कुछ गांव के लोग वहां पहुंचे तो देखा दरवाजा बंद था। काफी देर आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता है। फिर लोगों ने क्या किया, दरवाजे को तोड़ दिया। जब दरवाजा खुला तो सबके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच पूजा का लाश पड़ी थी। उसके पास टूटा हुआ फूलदाना पड़ा था और कमरे में चीजें बिखरे हुई पड़ी थी। सबको लगा कि शायद रवि ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। लेकिन एक बात अजीब थी, रवि घर में नहीं था। गांव वाले ने तुरंत पुलिस को खबर दी। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर अमित अपनी टीम को लेकर के वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उन्होंने जांच शुरू की। कमरे में जबरदस्ती जाने का कोई निशान नहीं था। मतलब साफ था कि कातिल घर के अंदर ही था। पुलिस को लगा कि रवि ही कातिल है और वह मर्डर करके भाग गया है। लेकिन तभी एक पड़ोसी बताया कि रात में उसके घर के पीछे किसी अजनबी को जाते देखा था। अब मामला और भी उलझ गया। पुलिस ने पूरे गांव में रवि की तलाश शुरू कर दी, लेकिन पूरे गांव में रवि नहीं मिला। फिर से देखिए, 2 दिन बाद गांव के पास वाले जंगल में पुलिस को रवि बेहोश के हालत में मिलता है। उसे जब होश आया तो उसने जो बताई वह और भी डरावनी थी। रवि ने बताया कि रात में मैं और वह पूजा खाना खा रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब रवि ने दरवाजा खोला तो देखा एक नकाब पहना हुआ आदमी खड़ा था और उस आदमी ने रवि को धक्का देकर अंदर चला गया और धक्का दिया जो कि रवि गिर गया। फिर उसने पूजा से कुछ पूछा, लेकिन रवि को कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद उस आदमी ने फूलदान उठाकर पूजा पर हमला कर दिया। फिर रवि वहां से डर के भाग गया और जंगल में छिप गया।
पुलिस को रवि की बात पर थोड़ा शक होती है, क्योंकि अगर कोई अजनबी आया था तो अंदर से दरवाजा बंद क्यों था। इंस्पेक्टर अमित ने फिर से घर की जांच शुरू की। तभी एक छोटी सी चीज मिली उनको, एक मोबाइल फोन। यह फोन पूजा का ही था। जबकि पुलिस ने चेक किया तो सच्चाई सामने आती है। पूजा में और एक गांव के ही एक आदमी संदीप के बीच मैसेज पड़े थे मोबाइल में। दोनों के बीच कई महीनों से रिश्ता चल रहा था और उसी रात दोनों मिलने वाले थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जांच में पता चलता है कि संदीप घर पे आया था तो रवि ने दोनों को साथ में देख लिया। गुस्से में रवि आया और रवि और संदीप दोनों के बीच लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान फूलदान जो है पूजा के सर पे लग गया। वो बीच बचाव करने गई तो उसको लग गया और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और डर के मारे संदीप भी भाग गया और रवि ने कहानी बनाकर खुद को बचाने के लिए कोशिश की। लेकिन सच ज्यादा देर तक नहीं छिपता है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गांव में यह घटना सालों तक याद रहती है। लोग कहते हैं आज भी कि उस पुराने घर से आज भी कभी कभी रात में एक औरत के रोने की आवाजें आती हैं और जो भी उस घर के पास जाता है वह डर के मारे वापस लौट आता है, क्योंकि कुछ ऐसे राज होते हैं जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही होता है जब अपने गैर बनते हैं और गैर जब अपने बनते हैं तो यही होता है। देखिए अच्छी खासी जिंदगी वो लोग जी रहे थे। अभी शादी के 6 ही महीने हुआ था, लेकिन बीच में दूसरे किसी से प्यार करने का नतीजा पूजा का तो भी चली गई और ये दोनों भी चले गए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नई नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।